नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 130 तक बात कर लिए हैं, यानी अनुच्छेद 130 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 131 यानी आर्टिकल 131, जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे अनुच्छेद 1 से लेकर के, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आज हम लोग पहुँच आए हैं कहाँ तक? आर्टिकल 131 तक। इसमें हम लोग आज समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक का मतलब कहा जा सकता है प्रारंभिक, कि जिसका सिर्फ और सिर्फ सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, कोई और नहीं करेगा, या फिर कोई उच्च न्यायालय नहीं करेगा, कोई लोअर कोर्ट नहीं करेगा यानी अधीनस्थ न्यायालय नहीं करेगा, या फिर कोई सत्र न्यायालय नहीं करेगा। आप इसके बारे में अवश्य समझिएगा कि ऐसा कोई डिसीजन जो सिर्फ और सिर्फ कौन ले? सर्वोच्च न्यायालय ले। ऐसा कोई डिसीजन आपके परिवार का जो सिर्फ और सिर्फ आपके दादाजी ले, वही क्या है? आपके सुप्रीम अथॉरिटी हैं। ठीक, सुप्रीम अथॉरिटी है। वैसे ही ये क्या है? जुडिशरी के मामले में अगर देखा जाए तो ये सबसे सुप्रीम है, इसलिए इसका नाम भी है सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। जो उच्च से भी उच्च हो उसको क्या बोलेंगे? उच्चतम। इसको सर्वोच्च भी कहा जाता है। आप लोग इन शब्दों से कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये मामला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या इसमें प्रावधान है? ठीक, क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत कुछ ऐसे मुकदमे आएंगे, ठीक, ऐसे मुकदमे आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका कौन निर्धारण करेगा या फिर जिसका सुनवाई कौन करेगी? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी। ऐसे मुकदमे आएंगे, आप सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए कि ऐसे मुकदमे आएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ सुनवाई कौन करेगा? केवल सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब ये मामले होंगे कैसे? अब इसको भी जानना आवश्यक है। आपके मन में उत्सुकता भी आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आनी चाहिए, आ रही तो अच्छी बात है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई मामला अगर उत्पन्न हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, कोई मुकदमा हो जाता है, ये दो राज्यों के मध्य कोई भी मामला आ सकता है, या तो स्थलीय सीमा से लेकर के हो सकता है, या फिर कोई जल विवाद से लेकर हो सकता है, या फिर कोई अन्य मैटर से हो सकता है। ठीक, यहाँ पर बात हो रही है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जब कोई मुकदमा हो जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सुनवाई करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक और भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो। एक तरफ क्या हो? एक तरफ हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ क्या हो? एक या एक से अधिक क्या हो? राज्य हो। 1 or 2 स्टेट। ठीक, 1 or 2 स्टेट, यानी कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो यानी भारत सरकार हो, एक तरफ एक राज्य या तो एक से अधिक राज्य हो। किसी भी विषय पर लेकर के अगर इन दोनों के मध्य मुकदमेबाजी हो गई है या फिर कोई इश्यू हो गया, कोई मामला हो गया है, तो इसका सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये बात आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एकदम भर जानी चाहिए कि क्या होगा यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ हो और एक तरफ 1 या 2 स्टेट्स हों, इन दोनों के मध्य में कोई मैटर हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, तो इस केस की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं, बात करते हैं। एक और भारत सरकार और इसके साथ कुछ राज्य हो, दूसरी और क्या हो? एक या एक से अधिक क्या हो? राज्य हो। मान लीजिए एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही, इसके साथ ही क्या हो? इसके साथ एक क्या हो? कुछ या तो 1 or 2 स्टेट हो। आप समझिएगा इस बात को ध्यान से। एक तरफ क्या हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और इसके साथ ही एक या एक से अधिक राज्य हो, वर्सेज यानी बनाम एक या एक से अधिक राज्य क्या हो? इनके विरुद्ध हो। क्या हो ऐसे मामले? अगर कोई केस हो जाता है इन दोनों के मध्य में कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके साथ एक या दो राज्य हैं, और उसके साथ ही इसके विरुद्ध कौन कौन से हैं? एक या 2 राज्य हैं। तो यहां पर भी क्या मामला होगा कि जो भी मैटर होगा, जो भी मुकदमे होगी, उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी?
सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक, कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो जाए आपको। ठीक, अभी मैं इसको फिर से बताता हूँ। क्या है कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लस इसके साथ 1 या 2 स्टेट हो। ठीक, क्या हो? 1 या 2 स्टेट हो। और दूसरी तरफ क्या हो? 1 या और 2 स्टेट हो। तो अगर इन दोनों के मध्य में कोई विवाद होता है, कोई मुकदमा होता है, इस विवाद और इस मुकदमे की सबसे पहले सुनवाई या फिर अंतिम सुनवाई कहा जाए तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मान लीजिए अब बात आती है, ये तो प्रायः प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये तो पूछे ही जाते हैं जो पहले वाले हैं, ये तो आम प्रश्न है कि मतलब कि ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे इसमें अवश्य ही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद या मुकदमा हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? आरंभिक यानी होता है प्रारंभिक, यही करेंगे ही, केवल कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ही करेंगे। आइए हम लोग इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई मुकदमा हो जाता है, मुकदमा करेगा कौन? इससे भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये अगर मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया हो, कहा कि इलेक्शन क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ मामला यहाँ पे क्या हो रहा है, रफा दफा हो रहा है ले दे करके, तो ऐसे व्यक्ति कौन करेंगे? जो व्यक्ति या तो यहाँ पे कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, या फिर वो क्या कर रहा हो, इलेक्शन में भाग ले रहा हो, या फिर मतदान के रूप में हो, यानी मतदाता के रूप में हो, सॉरी क्या हो, या तो क्या कर रहा हो, उसमें इलेक्शन में भाग ले रहा हो उम्मीदवार के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, या फिर वो उसमें वोटर हो। तो इनके मध्य इनके द्वारा ही क्या होगा, मुकदमा किया जाएगा या फिर चुनौती दी जाएगी। और उसका जो ये मुकदमा, ये जो चुनौती दी जाएगी, उसका सिर्फ और सिर्फ सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उपराष्ट्रपति में भी सेम कंडीशन है। उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन में कभी कभी ऐसे बातें आ जाती हैं, तो उसकी भी जो सुनवाई करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार होगा, और वो किसी और को ना होकर के सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होगा। आप इन बातों को अवश्य ध्यान दीजिएगा। हम एक बात और कर लेते हैं, जहां पर किसकी अधिकारिता नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी, इसकी कोई शक्तियां काम नहीं करेंगी। कहां पर? अब ऐसा तो कोई क्षेत्र होगा ना कि जहां पर इनकी ही शक्तियां काम न करें। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसकी अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जो किसी संधि या समझौते के तहत संविधान के प्रारंभ होने या लागू होने से पहले ही हो गया हो। यहां से तात्पर्य यह है कि जब संविधान लागू ही नहीं हुआ था उससे पहले ही, यानी संविधान प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले ही अगर कोई समझौता हो गया हो किसी मध्य भारत सरकार या फिर किसी अन्य राज्य से संबंधित, या फिर किसी राज्य से संबंधित कोई समझौता हो गया हो, कोई संधि हो गया हो भारत सरकार या फिर अन्य गवर्नमेंट के साथ, तो उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर इसके सारी शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। तो आइए अब एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि अगर ऐसे मामले का सिर्फ और सिर्फ मुकदमे का सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय, क्या हो कि जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद हो, जिसमें क्या हो कि एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ 1 या 2 से अधिक राज्य हों। ठीक, एक तरफ क्या हो, भारत सरकार और इसके साथ कुछ राज्य हों, और दूसरी तरफ क्या हो, 1 या 2 से अधिक, या 1 से अधिक, या फिर 1 से अधिक, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य क्या हों, मुकदमा किए हों। और एक तरह और क्या हो गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी अगर कोई भी मुकदमा होता है, कोई भी मामले आते हैं, उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? उस पर अंतिम निर्णय लेने का या फिर प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अब ऐसा भी तो कोई क्षेत्र होगा जहां पर सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति ही काम न करे, जहां पर इसकी शक्तियां क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ऐसे होंगे कि जो संविधान लागू होने से पहले या फिर संविधान प्रारंभ होने से पहले जो क्या हो, किसी संधि, किसी समझौते का क्या हो, परिणाम हो, या फिर किसी समझौते के तहत वो कार्य निष्पादित कर लिए गए हों, उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा सर्वोच्च न्यायालय को कि वो कहेगा कि नहीं इस पर मैं सुनवाई करूंगा, ऐसा नहीं कह पाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने समझा है आर्टिकल 131 यानी अनुच्छेद 131 के बारे में हम लोग समझे हैं, जिसमें ये बातें कही गई है कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता,
आरंभिक अधिकारिता का मतलब यही होता है कि जहाँ से आरंभ ही हो, यानी जो अपील होना है, जो सुनवाई होना है, जहाँ से आरंभ ही हो और वहीं पर ये समाप्त भी हो जाएगा, उसी के द्वारा ही। यहाँ पर यही हम लोगों ने बात किया है। इसके बाद भी अगर मित्रों आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।